हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 10 से लेके 20 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, प्रॉब्लम, चैलेंजेस यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, डेस्टिनी आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रही है, वो सब आपको पता चलेगा। सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग को जरूर शेयर कीजिए। और जिस भी तरह के एंजेलिक नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उसको ज़रूर लिखिए और क्लेम कीजिए, जैसे 5555 2222, क्योंकि उसके पीछे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से भी मिलेंगे। और इस रीडिंग में आपको अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज चल रहे हैं और आपको परफेक्ट रीडिंग करानी है, ऑनेस्ट रीडिंग करानी है, सो देर किस बात की, बुकिंग कर लो। ठीक है, ज़रूर बुकिंग कीजिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतना भरोसा करके आप अपनी रीडिंग ले सकते हो मुझसे। ओके, ऑलराइट। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड हैं, जो बहुत परेशान हैं और निगेटिविटी में है, चांसेस ये आ चुके हैं कि जो भी क्लाउड, ब्लैक क्लाउड आपके किस्मत पे छाए हुए थे, वो ब्लैक क्लाउड धीरे धीरे हटने वाले हैं। सबसे पहले ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फोकस ऑन योर ड्यूटी, नॉट द रिजल्ट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि आप अपने ड्यूटी पे फोकस करें, अपने काम पे आप फोकस करें, अपना काम शुरू कर दें। ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत है आपके अंदर, ये करूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन से, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी टंग स्लिप करते हैं तो ध्यान रखिएगा। अनरियलिस्टिक जो भी है, जो आपके लिए शायद बना ही नहीं हो, अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो जाए। आपको लग रहा होगा कि आज मेरे साथ ये क्यों नहीं मेरा फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है कि इससे कुछ और ज़्यादा, अगर आप किसी और फील्ड में चले गए, किसी और लाइन में चले गए, तो उसमें आपकी और इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कि लोग जानेंगे भी और बहुत ग्रेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। पर आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हो, लड़ रहे हो। ठीक है, और हो सकता है वो चीज़ आपको सालों से मिल भी नहीं रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से निकलना है और यूनिवर्स इसमें हेल्प कर रहा है और निकालेंगे भी। यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपका किसी से फाइट हो सकता है, तो बैलेंस जो है मेंटेन करना होगा, लेज़ी नहीं रहना होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेज़ी नहीं रहना है, किसी से फाइट नहीं करना है और किसी के साथ धोखा भी नहीं करना है। हो सकता है कि आपसे खुद ही कोई फाइट करने की कोशिश करे, आपको खुद ही कोई धोखा देने की कोशिश करे, इन्वॉल्व करने की कोशिश करे। देयर कैन बी फाइट विद समवन। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर रहना। हो सकता है कि किसी की एक्टिविटी को देखकर गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि अब तो इसे मैं थोड़ा सबक सिखा ही दूँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा-सा अपने आप को सेफ रखना है। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आ सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अहंकारी, घमंडी इंसान नहीं बनना है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, तो अब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लें। हो सकता है दुनिया की सारी खुशी है आपके पास, कुछ लोगों के पास हो सकता है भी नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर 10 से लेके 20 के बीच में आपको ऐसा फ़ील हो सकता है, या कोई ऐसे इंसान से आपका सामना हो सकता है, मुकाबला हो सकता है, डिबेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अहंकारी घमंडी को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएँ। उसको लाइक आप ऑटोमेटिकली अपने पर्सनैलिटी से, अपने नेचर से, अपने भाव से, अपने बिहेवियर से उसको सबक सिखाने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में कोई घमंडी, अहंकारी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और वो बहुत लालची है, गलत चीज़ें करके आप पैसे कमाया भी हो, बहुत ज़्यादा दिखने में भी अट्रैक्टिव हो, अच्छा हो वो इंसान। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश या आपकी जगह लेने की कोशिश या आप ही को टारगेट बना रहा हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। तो इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि होता है ना कि कोई इंसान आपको ही चूज़ कर लिया है लड़ने झगड़ने के लिए, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो गया हो, ठीक है, नहीं मुझे इससे ही अपना बदला निकालना है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपसे कोई भी पंगा लेने आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत तो आपकी ही होगी। ठीक है, क्योंकि आपके एक्शंस ऐसे हैं, आपका बिहेवियर ऐसा है, मैंने बताया, आपके भाव, हर चीज़ ऐसे है कि लोगों को, जो भी आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हार ही जाएंगे एट लास्ट। ठीक है,
तो ऐसा कुछ अगर चल रहा है, अगर इन लॉस है, कोई भी है, तो वो हार जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आप में से जो भी है अनसेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग ख़त्म होगी और बहुत फन और इन्जॉयमेंट सा आपको फील होने वाला है। अपना सारा इंपॉर्टेंट काम करना है और इन्जॉयमेंट फन भी करना है। अगर आपके फ्रेंड बोलते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, इन्जॉय करते हैं, तो करो, करना चाहिए भी, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक था, ठीक है, और बहुत गंदा बिहेव था, बहुत अजीब तरह का बिहेव, जिसकी वजह से हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, इश्यूज बनते थे, तो यहाँ पे सबसे पहले देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का बिहेवियर वो ठीक हो रहा है। जो निगेटिविटी की पैटर्न थी, ठीक है, कुछ ऐसी डेविलिश एनर्जी जो आप दोनों के रिश्ते में थी, वो डेविलिश एनर्जी ख़त्म हो रही है। एक दो बात ध्यान रखना है कि सक्सेस अगर आपको चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। इसलिए डिटरमाइन और पेशेंस रहना, ये चीज़ आप सीख पा रहे हैं इस बीच में। फेथ भी रह रहा है और अपने जितने भी डाउट है वो उसको ख़त्म कर दे रहे हो, उसको एकदम ख़त्म कर रहे हो, और अपना थोड़ा सा कोई भी काम कर रहे हो तो वो डिवोशन और कामनेस के साथ, मन में शांति के साथ आपको करना है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जैसे आप कोई स्टेप ले रहे हैं, तो जब भी कोई स्टेप उठा रहे हैं तो थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा सा प्रेयर कर लो कि हाँ ये चीज़ मेरा हो जाएगा। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे इस टाइम, तो ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कंजूस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कंजूस नहीं हो, लेकिन कंजूसी जब नहीं है तो करनी भी नहीं है, ठीक है। कंजूसी नहीं करना है यहाँ पे, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। हो सकता है किसी से पहली बार मिलने जा रहे हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, हेल्थ के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो करो, कंजूसी क्यों। आगे पॉइंट है रोमांस एंड कनेक्शन। देखो, अगर आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हो, किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, प्यार करते हो, चाहते हैं कि उस इंसान के अंदर भी मेरे को लेकर रोमांस आ जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन डेवलप हो रहा है। ओके, और देखते हैं क्या पॉइंट है दिस वन। ऐसा हो सकता है कि कुछ मिरेकल आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, उस चीज़ में मिरेकल होगा। रिलेशनशिप के मामले में तो होगा। हो सकता है कि सामने से आके बंदा आपको प्रपोज कर दे या बंदी प्रपोज कर दे, ठीक है। झूम उठने वाले हो, जॉय एंड कंटेंटमेंट आ रहा है और इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रही है। कुछ बचपन की यादें हैं जो आपको बहुत पेन देती है, तकलीफ़ देती है। ऐसा हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो अनबियरेबल हो, ठीक है, जो जिसको आप ख़त्म कर देना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं। कोई इमोशनल ट्रॉमा है, फिज़िकल ट्रॉमा है पास्ट का, उससे आप फ्री हो सकते हैं, ठीक है। हार्मनी एंड रिज़ॉल्यूशन की एनर्जी है, मतलब उसकी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। जो भी प्रॉब्लम, जो पास्ट की एनर्जी की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होने वाली है। वल्नरेबिलिटी पे काम कर रहे हो और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कमज़ोर बनाती है, उससे आपको फ्रीडम मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ध्यान से, दिल से सुन रहे हैं। कोई सपोर्ट करे या ना करे, जो आपके लव पार्टनर है वो आपकी इच्छाओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप चाहते भी हैं कि एक बार वो मुझे ध्यान से सुन ले। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, सब ठीक करना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं उसे माफ़ कर दूँ और वो हमारे साथ एक मिलकर एक नई शुरुआत करें, हम दोनों मिलकर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी कोई सुने या ना सुने, आपके लव पार्टनर आपको ज़रूर सुनने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग अगर आप चाहते हैं, जेन्युइन रीडिंग अगर चाहते हैं, रिलेशनशिप का हो या कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो या कुछ भी हो, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।